हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली। आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स यूट्यूब चैनल में। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड इवनिंग। देखिए, इस सेशन के अंदर हम लोग समझेंगे कि आप में से जो भी स्टूडेंट सीटेट सितंबर 2026 वाला एग्जाम देने वाले हैं, अब आप सभी के पास बचा है आखिरी एक महीना। ठीक है, अब इस एक महीने के अंदर आप लोग कितने घंटे पढ़ो, ठीक है, कितने आवर्स आप लोगों को डेली पढ़ना है जिससे आप लोगों का पेपर क्लियर हो जाए। और रियलिटी बेस पर ही बताया जाएगा, ये नहीं कि आप लोगों को 10 से 12 घंटे का टाइम दे दिया जाए, 10 से 12 घंटे पूरे पूरे दिन पढ़ते रहो। नहीं, जितना इस एग्जाम के लिए नीड है उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को पूरा एनालिसिस करने के बाद बताया जाएगा। देखिए, आपके पास अगर 2 से 3 महीने बचे होते तो मैं आपको ये कहती कि आप सीटेट एग्जाम के लिए डेली बेसिस पर, अगर आप सीरियसली सीटेट को क्लियर करना चाहते हैं तो डेली बेसिस पर आप 2 से 3 घंटे पढ़िए। ठीक है, अगर आपके पास 2 से 3 महीने होते पेपर में, अब हालांकि आपके पास एक ही महीना बचा है, तो आखिरी एक महीने के अंदर आप लोग कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़िए। आप अपने 2-2 घंटे के स्लॉट्स बना लीजिए। आपका मॉर्निंग के 2 आवर्स, आफ्टरनून के 2 आवर्स, इवनिंग के 2 आवर्स। ये नहीं कि एक साथ बैठ के 6 घंटे पढ़ोगे, कोई फायदा नहीं है उससे। आप ब्रेक ले लेके पढ़ोगे, ज्यादा आप लोग रिकॉल भी कर पाओगे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाओगे। इससे ज्यादा घंटे अगर बैठ के आप पढ़ते हो, इसका मतलब आप मग अप कर रहे हो, आप चीजों को समझ नहीं रहे हो। क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम है ना, वो आप लोगों का टोटली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप लोग अपना पेपर को क्लियर कर सकते हो। अगर आप लोग 12 घंटे बैठ के सीटेट की तैयारी में लगे हुए हो तो उसका मतलब आप चीजों को रट रहे हो, और रटने से कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। बाद में रिग्रेट करोगे कि मैंने 10 से 12 घंटे बैठी भी, मैंने तैयारी भी करी, इतनी मेहनत करी, फिर हमारा जो मोरल है वो डाउन हो जाता है। तो आप लिमिटेड टाइम्स भी पढ़ रहे हो, बट आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करना है अपने। अब ये यहाँ पे जो 2-2 आवर्स के मैंने आपको स्लॉट बताए हैं, ठीक है, मॉर्निंग के, आफ्टरनून के और अपने इवनिंग के, ये जो 2-2 आवर्स के स्लॉट आप लोगों को देने हैं, वो किस तरह से दोगे, वो टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। ठीक है, मॉर्निंग के जो आप लोगों के 2 आवर्स हैं, उसमें अपना सीडीपी को प्रैक्टिस कर लो। जितने भी, अगर आपकी सीडीपी हो गई है तो पीवाईक्यूज लगाओ उसके, और अगर नहीं हुई है तो जितने भी सीडीपी के कॉन्सेप्ट हैं, एटलीस्ट अपने 3 टॉपिक डेली पढ़िए। आप लोगों का एक महीने में पूरा सीडीपी कंप्लीट हो जाएगा। कम से कम 3 टॉपिक 2 घंटे में पढ़िए, और उसकी तैयारी, उसकी प्रैक्टिस भी, एमसीक्यू भी साथ में कर लीजिएगा। 3 टॉपिक्स डेली प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस। एक बारी प्रिपरेशन इस तरह से करके देखिएगा, आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट होता दिखेगा और आप लोगों को रिवीजन भी होती दिखेगी। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं। नेक्स्ट जो आफ्टरनून के आप लोगों के 2 आवर्स होंगे, आप कोई भी स्लॉट निकालेंगे 2 घंटे का आफ्टरनून के अंदर। आप लोगों का ईवीएस से अगर पेपर 1 दे रहे हो, या फिर पेपर 2 के लिए एसएसटी है, या फिर साइंस मैथ है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इसको आपको 2 घंटे देना है। चाहे आपका ईवीएस हो, एसएसटी हो या साइंस मैथ हो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट भरा है। तो उसमें आप लोगों को 2 घंटे देने हैं। यहां से अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए जो भी आपके टॉपिक कवर हो रहे हैं, और आखिरी के 15 से 20 मिनट एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करनी है कि किस तरह की, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, आप कितने एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना स्कोर आपका बन रहा है बेसिकली। ठीक है, अब बारी आती है आप लोगों के इवनिंग के स्लॉट का, जो मैंने आपको बताया है। इवनिंग के आपके 2 आवर्स, जो आपके शाम के 2 घंटे हैं, उसके अंदर आपको अपनी लैंग्वेज प्रैक्टिस करनी है। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। 1 आवर आप पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे, दोनों ही लैंग्वेज की, और 1 आवर आपके जो पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर कर एमसीक्यू करेंगे।
सारे सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाएंगे डेली बेसिस पर, आप लोगों का सिलेबस सारे सब्जेक्ट का भी चलता रहेगा, आपको टाइम भी मिल जाएगा ब्रेक्स का, और इसी बस इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ नहीं करना। आप सोचो कि एक जगह बैठकर मैं 12 घंटे बैठी रहूं और पढ़ती रहूं, कोई फायदा नहीं होगा। स्लॉट्स में इस तरह से अपना टाइम डिवाइड कर लो और अपना सब्जेक्ट उठा लो इसी तरह से, ठीक है। और अपनी प्रैक्टिस भी हो रही है, अपने कॉन्सेप्ट्स भी हो रहे हैं और साथ में नोट्स भी बन जाएंगे आपके। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो अप करते हो, आप लोगों को खुद 1 महीने बाद जब पेपर से ना 1 हफ्ते पहले खुद का रिजल्ट देख लेना, आपके कितना स्कोर आप कर पा रहे हो, राइट। क्योंकि आपका जो ये एग्जाम है ना, ये रूट लर्निंग वाला एग्जाम नहीं है, ये आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, हम कॉन्सेप्ट्स पे वर्क कर रहे हैं। और अपने PYQs जब भी आप लोगों को वीकेंड्स पे टाइम मिले, PYQs अपने 5 से 8 सालों के, ठीक है, 5 to years के PYQs की आपको प्रैक्टिस करनी है फुल फ्लेज्ड, जिससे आप लोगों को पता चल सके आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपके 150 में से कितने नंबर बन रहे हैं, सीडेड आपके हाथ में होगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब जिसको ये डाउट रहता है माइंड में कि हम पढ़ रहे हैं बट हमारे से रिवाइज नहीं हो पा रहा, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं उससे पहले वाला भूल जाते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही ट्रिक है, आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। और खुद के नोट्स नहीं बन पा रहे हैं आपके कि कैसे बनाओ, तो आप नोट्स परचेज कर सकते हो, जिससे आप लोग पहला टॉपिक पढ़ो, ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आओ, तो पहला टॉपिक आपको भूलना नहीं है, आप उसको साथ साथ रिवाइज करते चले जाओ, राइट। तो जो भी स्टूडेंट्स जिससे नोट्स नहीं बन पा रहे हैं सीटेट के, तो आप लोग नोट्स इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, राइट। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं सीटेट के नोट्स का, वो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम से पहले। क्लियर, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। और कोई भी आपको डाउट आए तो अपने कमेंट्स में जरूर बता देना। थैंक यू।